तो वेलकम बैक ऑन मेरा जारी। पढ़ो क्योंकि समझो, पढ़ो समझो सीखो। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पढ़िए क्योंकि समझना है, समझिए क्योंकि सीखना है। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। इसके अंदर गर्मी का ही पहला टॉपिक, दूसरे क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा टॉपिक है जिसका नाम है SUI। SUI की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। पर वही चीज कुछ भी रखना नहीं है। स्ट्रेस मतलब एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये मतलब हमारे इम्यून सिस्टम। और इनकॉन्टिनेंस मतलब होता है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। यूरिन आपका यूरिन सिस्टम को शो कर रहा है। स्ट्रेस आपका एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? क्या होता है एक्चुअली? ये है आपकी बॉडी। हमने कहा कि हमारा पर्सन या तो कफ कर रहा है, या लाफ कर रहा है, या स्नीज कर रहा है। तब इसके अंदर इंट्रा abdominal प्रेशर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इंट्रा abdominal प्रेशर आपका बढ़ा। इंट्रा abdominal प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा आपका? ये हमारा गैसेस सिस्टम था। आपकी ड्रिबलिंग है, यूरिन है, या यूरिन पास हो गई तब इनवॉलेंट्री स्टेट ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री स्टेट ऑफ यूरिन। तब इनवॉलेंट्री का मतलब है जो कंट्रोल में ना हो। ठीक, तुमने क्या देखा? जब भी पर्सन खांसता है, लाफ करता है, स्नीज करता है, उसका abdominal प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रा abdominal प्रेशर बढ़ने की वजह से इनवॉलेंट्री एस्केप ऑफ यूरिन हो जाता है। इनवॉलेंट्री वर्ड क्या है? मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता यूरिन, इसी को ही कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब इसका कॉज देखेंगे कि भाई जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसकी वजह क्या है। जब हम लोग वजह की तरफ जाते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है, हमको पता है ये होता है हमारा बॉडी के अंदर ब्लड, ये होता है हमारा यूरेथ्रा, ये यूरेटस, ऊपर होता है किडनी। तो यह है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, हमको और ये हुआ आपका यूरेथ्रा। तो पाया गया कि जो हमारे ब्लैडर का ब्लैडर है वो आपका डिसेंड होता है, मतलब नीचे खिसक जाता है। दूसरा, इसके अंदर इंटरनल स्फिंक्टर है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो क्या क्या होता है? पहली चीज ब्लैडर नेक डिसेंट, और दूसरी चीज क्या बताया? जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसमें है आपका डिफेक्ट। ठीक, इंटरनल स्फिंक्टर में डिफेक्ट आ गया, ब्लैडर नेक डिसेंट हो गया। ये जो ब्लैडर नेक डिसेंट है, मतलब नीचे जो खिसक रहा है ब्लैडर नेक, ये आपका 75 to 80% रीजन होता है SUI का। तो ये इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर दिक्कत आ रही है वो आपका सिर्फ 20 to 25% इंटरनल वो रीजन होता है बिहाइंड SUI। तब तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जो कॉफ की वजह से, लाफ की वजह से, स्नीज की वजह से इंट्रा abdominal प्रेशर बढ़ रहा था। इंट्रा abdominal प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा इनवॉलेंट्री स्केप ऑफ यूरिन हो रहा है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने यूरिन को। फिर हमने कॉज की बात करी। कॉज में आपका हमने यूरिनरी सिस्टम को देखा, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है वो है ब्लैडर नेक डिसेंट, और दूसरा कॉज क्या है? इंटरनल स्फिंक्टर डिफेक्ट। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको और अगर एक्सप्लेन करें आपका,
ब्लैडर नेक इफेक्ट को देखिएगा। अब यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। तो हो क्या रहा है एक्सप्लेनेशन। हम दो कंडीशन देखते हैं। एक हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन, और एक हम लोग देखते हैं एसजीवाई की कंडीशन। ठीक। अब देखिए, नॉर्मल कंडीशन में हम लोग ब्लैडर बनाते हैं। ये हमारा बना ब्लैडर, ये बना ब्लैडर नैक, और ये बना यूरेथ्रा। इसमें भी बना ब्लैडर, ब्लैडर नैक और यूरेथ्रा। ठीक। ब्लैडर, ब्लैडर नैक और यूरेथ्रा। फिर इधर बनाएंगे हम लोग मसल। इधर ही बना देंगे मसल। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी। तो हम लोग मसल बनाएंगे, दोनों में आपको एक चीज डिफरेंस दिख रही है। यहाँ पर दिख रहा है आपको ब्लैडर नेक और मसल के बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पर क्या है कि ब्लैडर नेक सर के नीचे आ गया, जिसकी वजह से इसके डिफरेंस खत्म हो गया, डिस्टेंस खत्म हो गया। तो यहाँ ये वाला केस आएगा, नॉर्मल वाला केस। इसमें आपके ब्लैडर नेक और मसल के बीच में डिफरेंस है। तो पर्सन जो फास्ट करेगा उसके लिए कंप्रेशन ऑफ ब्लैडर नेक पॉसिबल होगा। कंप्रेशन पॉसिबल। ठीक। ये है आपका नॉर्मल का केस। अब जो हम लोग एसयूआई का केस देख रहे हैं, जिसमें ब्लैडर नेक डिसेंट हो गई है, नीचे हो गई है, तो ये रही आपकी मसल। तो क्या यहाँ पर कंप्रेशन पॉसिबल हो पाएगा? तो हम कहेंगे सर नहीं, कंप्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। कंप्रेशन नॉट पॉसिबल। और यही कारण बनता है आपका यूस्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का। है तो कोई दिक्कत? अब आ जाएंगे, हम लोगों ने इसके कॉजेज समझ लिए, ये समझ लिया रीजन क्या होता है, स्ट्रेस यूरिनरी कॉन्टिनेंस क्या होता है, और लास्ट में हम लोग ट्रीटमेंट समझ के इसको खत्म करते हैं। तो ट्रीटमेंट में कौन कौन सा ट्रीटमेंट आता है? एक आता है आपका कंजर्वेटिव, फिर आता है आपका मेडिकल, लास्ट आता है आपका सर्जिकल। कंजर्वेटिव क्या होगा? नॉर्मल। आप बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज कौन सी होती है? उनको बताया जाता है कीगल। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, एंड लास्ट आता है आपका आर्टिफिशियल यूरिनरी आर्टिफिशियल यूरिनरी इंस्टीट्यूट। ये था वो कंजर्वेटिव में। कीगल एक्सरसाइज करा दो, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दे दो, आर्टिफिशियल यूरिनरी इंस्टीट्यूट कर दो। सेकंड आया आपका मेडिकल। मेडिकल में आता है एस्ट्रोजन क्रीम, किसके लिए? मेनोपॉजल फीमेल के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट सर्जिकल। सर्जिकल आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट कॉमनली डन होता है। इसमें आपकी जो सर्जरी होती है वो होती है कॉल्पोसस कॉल्पो सस्पेंशन, ये याद रखिएगा। ये आपकी क्या होती है? कॉल्पो सस्पेंशन। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक। लेकिन यहीं पर ही आपको नोट करना पड़ेगा कि कॉल्पो सस्पेंशन गोल्ड स्टैंडर्ड तो होता है, मोस्ट कॉमनली डन नहीं होता। तो मोस्ट कॉमनली डन कौन सा होता है आपका? मोस्ट कॉमनली डन आता है आपका टीओटी या टीवीटी। क्या था आपका? टीओटी
या TVT। TOT का मतलब क्या? टेंशन, टेंशन फ्री ट्रांस ऑब्टूरेटर टेप। इसमें क्या आता है आपका? ट्रांस, टेंशन फ्री ट्रांस वजाइनल टेप। ठीक। कौन सा रहता प्रेफरेंस के अंदर भी? मोर प्रेफर्ड आपका है TOT। ठीक। एक बार रिवीजन कर लो क्या क्या पढ़ा हमने। आज हम लोग ने बात करी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस का फिजियोलॉजिकल रिस्पांस, यूरिनरी आपका यूरिनरी सिस्टम, इनकॉन्टिनेंस आपका ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। फिर हमने बात करी स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की डेफिनेशन की। जब भी पर्सन खांसता है, कॉफ करता है, लाफ करता है, स्नीज करता है, इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको क्या हो रहा है? इनवॉलंटरी यूरिनरी स्लिप हो रहा है। इसी को ही हम लोगों ने क्या बोला? स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोला। फिर हमने यूरिनरी सिस्टम को देखा, आपका यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर, किडनी। दो कॉज देखे। पहला कॉज क्या है? जो ब्लैडर का नेक है वो डिस्टेंट हो जा रहा है, जो 75 to 80% कॉज कर रहा है SUI का। दूसरा इंटरनल स्फिंक्टर डिफेक्ट हो रहा है। एक्सप्लेनेशन देखा। अब दो कंडीशन देखी, नॉर्मल कंडीशन, SUI। नॉर्मल कंडीशन में क्या देखो? डिस्टेंस बिटवीन ब्लैडर नेक और ये आपका मसल है। ठीक है। अभी क्या चीज है? आपकी मसल है। फिर हमने बात करी क्या थी? इसमें डिस्टेंस आपका कम हो गया। जब कम हो गया, कंप्रेशन नॉट पॉसिबल, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, कंप्रेशन पॉसिबल। ट्रीटमेंट तीन तरीके के: कंजर्वेटिव, मेडिकल, सर्जिकल। कंजर्वेटिव में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कीगल एक्सरसाइज, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या आर्टिफिशियल इंस्पेक्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ऊपर देखा था हमने यूरिनरी स्फिंक्टर, इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर आप में डिफेक्ट आ गया था। मेडिकल ट्रीटमेंट में एस्ट्रोजन क्रीम, मेनोपॉजल फीमेल। सर्जिकल में दो होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड होता है कॉर्पस सस्पेंशन, लेकिन ये कॉमनली डन नहीं किया जाता। मोस्ट कॉमनली डन होता है आपका TOT या TVT। दोनों की फॉर्म क्या है? टेंशन फ्री ट्रांस ऑब्टूरेटर टेप और टेंशन फ्री ट्रांस वैजाइनल टेप। चलिए